नमस्कार दोस्तों, टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में एक टॉपिक स्टार्ट किया था कल, औसत यानी कि एवरेज। उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न देखना जरूरी है। औसत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब स्टैटिक्स में आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टैटिक्स का मैथ्स के टॉपिक पर, तो उसमें आपको औसत का वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, तो औसत को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट किया था, उसी में ही आज कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो कल एक टाइप करा दिया था क्वेश्चन, आज सेकंड टाइप का क्वेश्चन। कल बेसिक कराया था लास्ट क्लास में। ठीक है, बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी। तो बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में लास्ट ईयर। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देने पर प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप औसत याद करने लगते हैं और देखते हैं कि औसत किस तरह है। 6 संख्याओं का औसत क्वेश्चन कह रहा है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दें, क्या कर दें? घटा दें, यानी कि 6 अंक हैं, 6 संख्या है। 6 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दें तो प्राप्त जो संख्या होगी उनका औसत कितना हो, ये कैलकुलेट करना है आपको क्वेश्चन। सबसे पहले 6 संख्याओं का योग कितना है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये फॉर्मेट आपको बताया था, एक तरह का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही जरूरी है। ठीक है, औसत दे रखा है इसमें अपन को क्वेश्चन में, इसका मतलब एक वैल्यू यहाँ की दे रखी है। कुल अंक संख्या दे रखी कितनी? 6। संख्याओं का योग कैलकुलेट हो जाएगा। तो योग बराबर योग किनका? संख्याओं का। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। संख्याओं का योग औसत इंटू कुल संख्या। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे। औसत दे रखा तो औसत को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? संख्या से। औसत कितना? 12। संख्या कितना? 6। 12 6 की 72, यानी कि संख्याओं का योग आ गया 72। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। आगे कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दें। यदि 6 संख्याओं का योग 72 है तो 6 संख्याओं का कितना घटा दें? यानी एक संख्या में से 2 घटाना है, तो टोटल कितना घटाना है? 6 दूनी 12, यानी कि 12 घटाना है। यानी कि एक संख्या से एक संख्या से 2 घटाना है क्वेश्चन कह रहा है। तो टोटल संख्या कितनी है? 6 संख्या है। और जब 6 संख्या है, एक में से 2 घट रहा तो 6 में से कितने घटाएगा? 12, यानी कि 12 घटाना है। अब 12 किस में से घटाना है? योग में से। योग बराबर शेष योग। जब घटाने के बाद जो योग बचेगा उसको शेष, यानी कि 72 माइनस 12। 72 माइनस 12 करेंगे कितना? 60, यानी कि
शेष बच रहा योग। जब कब? जब दो दो घटा दे प्रत्येक संख्या में से तब। अब 60 योग बच रहा है, चाहिए क्या? प्राप्त संख्याओं का औसत चाहिए। तो औसत बराबर यहां से निकाल सकते हैं औसत, प्राप्त संख्याओं का औसत। औसत कौन सा? नया वाला, यानी कि नया घटाने के बाद चाहिए। पहले वाला दे रखा था कितना? 12। अब कितना चाहिए? घटाने के बाद चाहिए। टोटल संख्याओं का योग, योग बटा टोटल संख्या। संख्या तो कितनी है? 6 ही है। तो औसत आ रहा है 6 का भाग 2 तो 60 में, यानी कि औसत जो नया औसत आ रहा है, नया औसत कौन सा? 2 घटाने के बाद कितना? 10, यानी कि आंसर कितना आ रहा है? 10। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करना है? क्वेश्चन जो एग्जाम में सॉल्व करें, इतना आत्मा मैंने समझाने के लिए किया। आप जब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें, ये शेष आ रहा है यहाँ देखना, नीचे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा 60, ठीक है ना। 72 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा? 60। डायरेक्ट करना है योग 72, यानी कि 12 इंटू 6 कितना आ रहा? 72। 72 में से कितना घटा? प्रत्येक में से 2 घटाने, तो 6 संख्या में से कितने घटे? 12 घटा देना। तो शेष योग कितना? 60। 60 में किसका भाग देना है? 6 का, क्योंकि संख्याएं तो उतनी है। योग पे चेंज हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि योग में से अगर यहाँ पर जोड़ने के लिए बोलता 2 जोड़े तब योग कितना होता? तो 12 जोड़ देते, तो 72 बार कितना? 84। 84 में 6 का भाग देता, औसत आ जाता। ठीक, तो शेष योग कितना आया? 60, और 60 में यदि 6 का भाग देते तो औसत आ जाएगा। तो औसत बराबर 60/60 कितना आ रहा है? 10। जो आपको इतना प्रोसेस करने के बाद कैलकुलेशन होकर आया 10, वो आपको इतने से स्टेप में करके देना है एग्जाम में। ठीक, ये तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है गुणा करने में। ठीक, ये तो आपकी मुंह जवानी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, यानी कि 12 छक्की 72, 72 आए योग टोटल, योग में से कितना घटा दें? 12 घटा दें तो कितना बचना चाहिए? 60, और 60 में 6 का भाग दे दे कितना? 10। ये तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होगा, तो आप कैलकुलेशन अपनी फास्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक टीचर का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या है औसत ज्ञात करने लगते हैं। ठीक, सबसे पहले देखना है 10 संख्याएं। नंबर ऑफ टर्म किसने? टोटल 10 संख्या दे रखी है, 20, 22, 20, 18 कितना? 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4। 10 अंक के टोटल का औसत दे रखा है कितना? 13। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो प्राप्त जो नई संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ठीक, तो कुल संख्याएं गिवन है अपने पास कितनी? 10। औसत गिवन है कितना? कितना दे रखा? 30। संख्याओं का योग करने की जरूरत है? नहीं है। संख्याओं का योग औसत इंटू कुल संख्या, 13 इंटू 10 कर दें कितना आ रहा है? 130। इनका यदि योग करेंगे अपन तो 130 आएगा। अपन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास कुल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है। एवरेज को मल्टीप्लिकेशन कर दें किससे? कुल संख्याओं से, तो अपने पास क्या है? योग होकर आ जाता है टोटल संख्याओं का। अपन काउंट नहीं करना, काउंट करेंगे तो भी कितना आएगा? 130 आएगा। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें, जैसे 22 प्लस 4 जोड़ा कितना आया? 26, 4 जोड़ा 24, 4 जोड़ा 22, 4 जोड़ा 20, 4 जोड़ा 18, इस तरह कहाँ तक? 8 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो कितने हैं? लिख ही देता हूँ पूरा। इसमें 4 जोड़ा 16, इसमें 4 जोड़ा 14, इसमें 4 जोड़ा 12, 2 2 4 2 6 2 चौक 8। कितना नंबर कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 4 12, 6 4 10,
और 4 जोड़ेंगे कितना 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10। कब 4 जोड़ने के बाद। तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक, इनका योग करें और 10 का भाग दे दें, औसत आ जाएगा। अब अपन को यहां से देखना है 130 योग नहीं करना, क्वेश्चन में अपन को योग नहीं करना है। कैसे पता चलेगा, 4 जोड़ दे प्रत्येक में, एक में 4 जोड़ा तो टोटल कितना जोड़ना है 10 तक जोड़ना है। एक में 4 जोड़ा, इस तरह इसमें 4 4 4 को किससे गुणा कर दें 10 से गुणा कर दें, 10 चौका 40, 40 जोड़ दें योग 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर योग 4 जोड़ेंगे 130 ये है, 4 और जोड़ दे एक संख्या में तो 4, तो 10 संख्या में कितना 40, 40 और जोड़ दे इसमें कितना आ जाएगा 170, 170 योग हो जाएगा। कब, जब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दें 4। तो संख्याओं का योग अपने पास आ गया 4 जोड़ने पर। ठीक, प्रत्येक संख्या में औसत, कुल संख्या अपने पास दे रखे 10, औसत बराबर, औसत यानी एवरेज बराबर संख्याओं का योग कितना 170, कुल संख्या कितनी है 10, 0 से 0, औसत आ गया अपने पास 70, यानी कि 17 क्या है औसत। इसका आंसर क्या है 70। काउंट नहीं करना है, क्वेश्चन पे ही दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है, टोटल नंबर दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है, टोटल योग कैलकुलेट किया जा सकता है कब, दोनों को गुणा करने पर। ठीक है, तो दोनों को गुणा किया कितना है 130 यानी 130। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़े, ऐसी कितनी संख्या है टोटल संख्या है 10, एक में 4 जोड़ा, टोटल संख्या योग कितना हो गया 40, 40 जोड़ दिया सब में टोटल मिला के 130 टोटल था इनका, 4 जोड़ने पर 40 और जोड़ दिया, टोटल योग कितना हो गया 170। योग 170, संख्याएं तो उतनी है टोटल, क्योंकि कितनी है नई संख्याएं 10 ही रहेंगी, तो औसत बराबर संख्याओं को योग अपॉन कुल संख्या, तो एवरेज कितना है 70। ठीक, तो इस तरह करना आपको योग को कीजिए, यानी कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। अब गुणज का मतलब क्या है, 7 का जिनमें भाग जाता हो, और कौन सा प्रथम लगातार वाले। ठीक है, जैसे 7 का गुणज 14, 7 का गुणज 21, 7 का गुणज 28, फिर 7 का गुणज कितना 35। प्रथम पूछ रहा है तो 7 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। यदि यहाँ पूछे प्रथम, औसत कैलकुलेट करना है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, टोटल कितना हो गया 7, वो 5 संख्या हुई टोटल। इनका औसत कैलकुलेट करना है, इनका यदि योग करें उसे डायरेक्ट 2 इधर से करना, 2 इधर से करना, तो बीच वाला योग होता है। किस कब होता है, जब अंतर क्या हो दो सब में बराबर अंतर चल रहा है, ध्यान रखना। 21 आएगा, देखना है, देखते हैं क्या 21 आएगा। संख्याओं का योग 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 का 5 का 1 2 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, योग आया 105। 105 योग है। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी 5। योग पूछ रहा है तो योग बराबर, औसत पूछ रहा है क्योंकि कैलकुलेट क्या करना है औसत, एवरेज, औसत बराबर संख्या का योग अपॉन कुल संख्या, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, जो क्या था डायरेक्ट अपना यहाँ से भी आंसर निकल सकते, बिना देखे, बिना कैलकुलेशन करके आप यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, पर लेकिन आप प्रूफ करके देख लेना कितना आ रहा है 21। ये क्या अपना एवरेज।
ठीक है। यदि 7 का गुणज पूछे, 5 का, 6 का पूछे, 4 का पूछे, 3 का गुणज पूछे, ठीक, इस तरह से किसी भी संख्या का गुणज पूछे तो आप ये फॉर्मेट याद रखना, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। इससे क्या है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना दे रखा है, 42। उनमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। एक तो आप डिटेल से कर ले, एक फॉर क्वेश्चन इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, इसको करते हैं कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक से। शॉर्ट ही बताएंगे इस तरह क्वेश्चन की, और बेसिक ज़्यादा अच्छा रहता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप पीसीएस, यूपीएससी या फिर स्टेट का कोई एग्जाम पीसीएस वाला दे रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। यदि आप दे रहे हैं एसएससी तो उसमें क्या है, टाइमिंग कम मिलता है, इसलिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक काम करता है। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक। सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, कितने का अंतर चल रहा है, 2 का। कितने का अंतर, 2 का। कितने का अंतर, 2। प्रत्येक संख्या में क्या से चलता है, 2 का अंतर। सम संख्या वो होती है जहाँ जो 2 से डिवाइड पूर्ण हो जाती है, यानी कि पूरा डिवीजन किससे हो जाए, 2 से। वो कौन सी संख्या है, सम संख्या। जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए वो कौन सी संख्या, विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन विषम संख्या पे ही है। ठीक, x प्लस 2 अंतर x प्लस 4, इसमें कितने का अंतर है, 4 का। इसमें कितने का अंतर है, 6 का। इसमें का अंतर कितने का है, 8। यानी कि 2 का अंतर बढ़ता जाएगा। पहली संख्या x मानी, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, क्योंकि बढ़ता जाएगा x प्लस। यदि 8 कर दें, टोटल संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, कितनी संख्या है, 5। 5 कौन सी क्रमागत, पहली x, दूसरी में 2 जोड़ दिया x प्लस 2, तीसरी कौन सी आएगी, यदि पहली में 4 जोड़ दें, 2 और 2 4, 4 जोड़ दें, तीसरी संख्या आ जाएगी। इसमें 6 जोड़ दें, क्यों 2, 2, 4 और 6 का अंतर है यहाँ से यहाँ तक का, कौन सी संख्या, चौथी। और इसमें यदि 2 जोड़ दें तो यहाँ कितना, 8 जोड़ना पड़ेगा आपको। पहली संख्या में 8 जोड़ दें तो कौन सी संख्या आ जाएगी, नेक्स्ट वाली संख्या। पहली और चौथी में अंतर तो यहीं से पता चल गया, 1, 2, 3, 4, 5, कितने का अंतर, 8 का। एक क्वेश्चन तो आपका आंसर तो यहीं से मिल गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या सही है गलत है वो देख लेते हैं। सब संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 42। तो संख्या कितनी है, 5, इनका औसत कितना दे रखा है, 42। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8, 5 को इधर गुणा कर दें और इन सबको एक साइड जोड़ दें, और जो नम डिजिट है उनको एक साथ जोड़ देते हैं। तो 5x हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5x हो गए, प्लस 2 और 4 कितना, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 बराबर। 5 को इधर से गुणा करेंगे 5 से, तो 42 से, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 2, 20 और 1, 21, यानी कि 210। x 5x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस में, तो 220, 210 में से 20 माइनस गए कितना, 190। तो x बराबर यदि कैलकुलेट करें कितना आएगा, 5 का भाग दे दें, 5 या 15, बचा कितना से 4, 4 और 0 कितना, 40, तो 5 8 40। जो x की वैल्यू कितनी है, 38। तो संख्या आई 38 सेकंड वाली, 40 थर्ड वाली, क्योंकि 2 का अंतर है, कितना आएगा, 42 कितना आएगा, 44 कितना आएगा, 46 कितना आएगा, 48। 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
5 संख्याएं तो 46 तक जाएगा। ठीक है, 5 संख्याएं तो कहाँ तक जाएगा? 46 तक। तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। ये मैंने आपको बताया, जब अंतर क्या हो सब में बराबर का हो। ठीक, प्रत्येक संख्या में अंतर क्या हो? बराबर हो। तो बीच वाली जो संख्या है, ये दो इधर से, दो लेफ्ट दो राइट से यदि संख्या हटा दे तो बीच वाला जो पद बचता है वो क्या होता है? औसत होता है। तो 42 औसत है, दे रखा है क्वेश्चन में। पहली संख्या अंतर पूछा है, पहली सबसे छोटी और सबसे बड़ी में। तो सबसे छोटी कौन सी है? 38। और सबसे बड़ी कौन सी है? 46। सबसे बड़ी कितनी है? 46। दोनों में अंतर निकाला, कितना आ रहा है? 8। ये क्या है? आंसर। ये तो है डिटेल से। अब शॉर्ट में देख लेते हैं। यदि संख्या पहली x प्लस n-1 बराबर औसत दे रखा है, जो यहाँ देखना औसत, ये प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। x बराबर क्या है? प्रथम पद, जो प्रथम संख्या आएगी, कोई सी भी आए प्रथम संख्या, इसको बोलते हैं पहली संख्या। पहला जो नंबर आएगा सबसे छोटी होगी, x क्या होगा? सबसे छोटी। n बराबर क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि कुल संख्या। ठीक है, और जो औसत दे रखा है, जो औसत एवरेज जो है वो एज इट इज लिखना है। पुट करते हैं वैल्यू। यहां देखना n की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू दे ही नहीं रखे आपको, कितनी है? x बराबर n की वैल्यू दे रखे, नंबर ऑफ टर्म कितना? 5। 5 में से एक जाएगा, x मान लेते हैं 5, घटा के बता देता हूँ, -1 कितना? 42। 4 बचेगा, 4 इधर से माइनस करेंगे तो x बराबर 42 माइनस 4, x बराबर कितना आ गया? 38। x का मान कितना आ गया? 38। सम संख्या है टोटल क्रमागत, x 38 है। इसके बाद x प्लस 2, दो जो जोड़ते जाएं, 40, 42, 44 और 46, इन दोनों का अंतर कितना? 8। ये क्या है? डायरेक्ट बिना x करे भी यहाँ से डायरेक्ट प्रथम पद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कौन सा पहली संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पहली संख्या। ठीक है, यहाँ है 6 संख्या, यहाँ है विषम, यहाँ है 48। वही क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या और है सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कैलकुलेट करते हैं। x बराबर n-1 बराबर कितना? 48। n का मान कितना है? 6 है। x प्लस 6 - 1 कितना? 5 बराबर कितना? 48। तो x बराबर कितना? यदि इसमें से 5 इधर जाएगा तो -48 में से 5 गए, कितना? 43। जो प्रथम पहली जो संख्या है वो आ गई अपने पास, कितनी? 43, पहली संख्या कैलकुलेट होकर आ गई। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ये भी क्या है? विषम संख्या है, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। विषम संख्या वही होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 43 संख्या नेक्स्ट क्या होगी? 45, क्योंकि 2 का अंतर चलता है सब में, सम हो या विषम हो। कितना? 47, कितना? 49, कितना? 51। टोटल 5 और 1 53। कितने का अंतर? +2 का। 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 सब में कितने का अंतर है? +2 का। पूछा है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में बीच में अंतर। छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या कितने है? 53 में से यदि 43 गए, कितना? 10। क्या रहा है? 10। 2 इधर से
2 इधर से, दोनों के बीच में कौन सी संख्या है 48, वो क्या अपना औसत दे रखा है 48, यानी कि बीच का क्या होता है औसत होता है, हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 10 है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे औसत के क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक जुड़े रहिए टू डू एज के साथ। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आपको, क्वेश्चन में नहीं सॉल्व हो पा रहा। ठीक ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए टू डू एज के साथ।